राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में किस भाव में अगर केतु है, आप खुद देख सकते हैं उसको, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको नहीं करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत आपको मैं छोटा छोटा बताऊँगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में समझ आ जाए कि आपको क्या करना है। देखो, अगर पहले भाव में है, ठीक है, एक चार्ट बना होता है, ठीक है, चार्ट बना होता है। चार्ट के अंदर जो फर्स्ट भाग होता है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अगर हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है, हॉरोस्कोप को देखा होगा आपने, मेरे पास अभी हॉरोस्कोप दिखाने के लिए नहीं है। इस तरह हॉरोस्कोप बना होता है जिसमें 12 हाउसेज होते हैं। तो यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है 1, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से करके 12 तक वहाँ तक काउंट होते हैं, ठीक है। अगर पहले भाव में है आपका केतु, तो यहाँ पर क्या है, आपके सर में दर्द बन सकती है, आपको टेंशन रहेगी। मोस्टली ऐसे लोगों को संतान से संबंधित टेंशन बहुत रहती है, ट्रैवलिंग बहुत अधिक रहती है। आपने इस समय में करना क्या, इस ईयर में आपने, यानी कि 2023 में आपने क्या करना है, आपने बस पैदल ज़्यादा चलना है, क्योंकि ट्रैवल तो है ही है आपकी। तो अगर आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, यानी कि चप्पलें घिसनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप करोगे तो बेटर रहेगा। अब अगर सेकंड हाउस में आपके लिए केतु आता है, तो यहाँ वो आपको यही कहने के लिए आता है कि आपने क्या करना है, परिवार के साथ सेपरेशन नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर परिवार के साथ 101% सेपरेशन हो ही जाती है, आँख के अंदर कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब यहाँ पे यही तो कार्य करना है, यही तो पिछले जन्म से आप लेके आए हैं कि आप परिवार से हटके रहेंगे, हटके रहते हैं और दुख में कभी भी नहीं पहुंचते, ठीक है। यानी कि कोई भी जब चला जाता है, मरे हुओं को आप लोग याद करते हो, लेकिन जो जिंदा होते हैं उनके साथ आप अच्छे संबंध नहीं बना पाते, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, जब भी कोई बुरी खबर आए वहाँ पर ज़रूर जाना है, ठीक है। यानी कि आखिरी राइट्स में आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे घर में अगर हो, तो भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ बड़ी तालमेल ख़राब रहते हैं। ना तो आपको पड़ोसी पसंद होते हैं, ना अपने भाई बहन। यही पिछले कर्म है, यहाँ पे उसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाने के, यहाँ दुत्कारें मिलती रहेंगी आपको, अरे हटो हमने तुम्हारी बात नहीं सुननी, लेकिन आपको कोशिश करनी है। यही तो कर्म है, नेबर्स के साथ भी अच्छी बनानी है। उसके बाद आपने मेहनत भी अच्छी करनी है, यहाँ वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है। यही आपका कार्य है जो आपको कुदरत बता रही है। अब ये जो साल आ रहा है, इस पर वर्क करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 4th हाउस के केतु की। यहाँ पर आपको अपनी माता की सेवा करनी होती है। यहाँ पर ट्रैवल कुछ ज़्यादा होता नहीं है, माँ के घर या अपने घर, बस इतना सा ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अधिक कर नहीं पाते। इसके ऊपर ट्रैवलिंग नहीं होती, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। और उसके बाद माता भी जो है परेशान रहती है, यानी कि बिना हस्बैंड के दिक्कत इस तरह की बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर घर में किसी ना किसी विडो का रहना होता ही है, यानी कि होता ही है कि कोई ना कोई होगा। आपको भी डिप्रेशन की दिक्कत होती है, तो आपने अपने आप को जो है ठीक रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। यही कर्म है कि किसी विडो की सेवा करो, अपनी माता की सेवा करो, ठीक है। ये करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। उसके बाद 5th हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ संतान को रिलेटेड जो है आपको दिक्कतें रहती हैं, लव अफेयर में दिक्कतें आती हैं, उस चीज़ के अंदर परेशानी आती है। अब यहाँ इसी चीज़ को विन करना है, क्योंकि लव अफेयर भी उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट मतलब उसमें कौन सा प्रॉफिट देखना होता है, यानी कि वो भी आपको बढ़िया नहीं होता, आपके मन मुताबिक नहीं होता। यहाँ पे करना क्या है, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें, ठीक है। अगर आप किताब पढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली वो आपको जो है नॉलेज गेन होती है, और उस नॉलेज के साथ केतु आपको जो है आगे बढ़ने का मौका देता है। ये आपके अगले पिछले जन्मों का ब्यौरा देता है। अब उसके बाद छठे घर का हम केतु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को शत्रु और अपने लोगों के साथ, रोग के साथ, ऋण के साथ, उसके साथ आपको जो है जूझना पड़ता है। तो यहाँ छठे घर का जो केतु होता है वो थोड़ी दिक्कतें देता है, लेकिन आप अगर इन चीज़ों के ऊपर रहोगे कि मुझे उन चीज़ों को ठीक करना है, खुद ठीक करना है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सिर्फ इसी चीज़ पे काम करना है, शत्रु, रोग और ऋण, ठीक है। इस पे आपने वर्कआउट करना है। अपने स्टमक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनके स्टमक में हमेशा गैस बनती रहती है, दिक्कत होती रहती है। तो अगर आप इतना काम कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। अब 7th हाउस का केतु, 7th हाउस का
केतु एक्चुअली क्या कहता है, पार्टनर से वियोग देता है। तो यहाँ पर इसको ये कहना भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। उस हाउस को यानी कि 7th हाउस को, शादी के हाउस को, आपके ऑपोजिट हाउस को, तो वो ये कहने के लिए आता है हम एक्चुअली अपने ही ऑपोजिट के साथ लड़ते हैं। ठीक है, हर हाउस को इसी तरह से प्लेस किया गया है कि हम अपने ऑपोजिट से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लग्न और 7th हाउस यानी कि आप अपने ऑपोजिट को टैकल कर रहे हो। यहाँ पे अपने ऑपोजिट को टैकल करना मुश्किल होता है, तो यही आपके लिए कार्य है, उसी को करिए। पार्टनरशिप में दिक्कत, जीवन साथी के साथ दिक्कत ऐसे लोगों को आती है, नेचर बड़ी अजीब बन जाती है, क्योंकि असल में कार्मिक कनेक्शन कहाँ पर है, 7th हाउस के साथ, यानी कि जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ। तो वहाँ पे वर्क करना ज़रूरी है। अगर कुछ इस तरह के तालमेल बन नहीं रहे तो यू आर द वन हु हैज़ टू एडजस्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपको अध्यात्म की तरफ धकेल देगी। तो आप यहाँ पर अपने आप जो है सुधरने लगोगे। अब बात कर लेते हैं 8वें घर की। तो यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत, और उसके बाद आपको क्या रहता है, संतान की भी कमी रहती है। यहाँ संतान के साथ अनबन रहती है, बनती नहीं है, यानी कि संतान उस प्रकार की नहीं होती जो असल में होनी चाहिए। कमर और पैरों में दर्द रहता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, उसी पे काम करना है। अब कुदरत ने यही संतान दी है ना आपको, आपने क्या करना है, उसी के साथ एडजस्ट करना है। देखो मैं यहाँ वो उपाय बता रही हूँ जो एक्चुअली आपको कर्मों के अनुसार करना है। ठीक है, अब वो उपाय नहीं बता रही कि ये कर लेना, ऐसा कर लेना, यहाँ वो बता रही हूँ कि आपने किस चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत अच्छे से आप जो है अपने रिश्ते के साथ भी टैकल करना शुरू कर दोगे। आपका रिलेशनशिप जो है, ताकि देखो स्पाइन में दर्द शुरू हो जाएगी अगर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अपना रिलेशनशिप उसके साथ सही करो, अपनी संतान के साथ, तो आप देखोगे बहुत बेटर आपके लिए रिजल्ट आएगा। ससुराल में भी अगर उनके वहाँ डॉग है या कुछ है, उसकी भी सेवा के लिए कुछ अपनी तरफ से बिस्किट्स आपने भेजने हैं। ठीक है, ये आप कर लोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सेवा कर देना, ठीक है। या अपनी वाइफ के जो है जो साला जिसको कहते हैं, ठीक है, उस ब्रदर उनका, ठीक है, उसके लिए भी आप जो बन पड़े अच्छा करें। तो वहाँ पे आपको अपने दिक्कतें आएंगी उन रिलेशन से, लेकिन आपको क्या करना है, टैकल करना है उनको, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं 9th हाउस की। देखो यहाँ पर धन तो ज़रूर प्राप्त होता है 9th हाउस का, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है वो पिता की आज्ञा के बाहर होता है, वो आज्ञा नहीं मानता। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ रहती है कि आपने सारी चीज़ों को समझना है, किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपने करना है, पिता की आज्ञा माननी है। यहाँ पे अगर आपने पिता की या गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो आपको परेशानी होगी, लेकिन यहाँ पर आप बैठ कर के मानते ही नहीं हो। धर्म स्थान की यात्रा ज़रूरी, आपने जाना है, धर्म स्थान में केले चढ़ाने हैं, ये आपने उपाय ज़रूर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका केतु अपने आप सही तरीके से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर अपने पिता का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी होता है, और अपनी संतान को भी जो है वो धर्म स्थान की तरफ आपने ले जाना होता है कि आओ वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपने ब्राह्मण की और बड़ों की, ठीक है, और गुरु की, इनकी सेवा ज़रूर करनी है, अपमान नहीं करना। अब उसके बाद 10th हाउस का ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आप कर्म करो और कर्म करके आप रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो। जब आप यहाँ पे कर्म करोगे ना, कोई भी काम करोगे, लेकिन काम आप किस तरह का करोगे कि जिसमें आप समझ ही ना पाओ आपको आखिर करना क्या, यानी कि यू हैव नो आइडिया व्हाट शुड यू डू। आप ये कहोगे ये कर लूँ, दूसरे दिन कहोगे ये कर लूँ। देखो कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना और अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे से अग्रसर रहना है, ठीक है। अब 11th हाउस के केतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अचानक ही जो है धन प्राप्त होता है, अचानक धन प्राप्त होता है, अचानक गुरु की मदद भी मिल जाती है। यहाँ रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं, कार्य में आपको सफलता भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है लोग मददगार खुद ही बन जाते हैं, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए खुद ही आ जाता है। तो यहाँ आप पुत्र से भी अपने लाभ ले सकते हो, अपने ताए से लाभ ले सकते हो, यानी कि उनसे भी आपको लाभ जो है प्राप्त होगा। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, बहुत लंबा नहीं समझा रही आपको, ठीक है। यहाँ पे हम 12th हाउस में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर तो
ख़राब होता है यहाँ पर केतु, तो आपको यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और यहाँ पर तो वो कहता है विरक्ति, मोक्ष। ये ज़रूरी भी नहीं है कि 12th हाउस में हो तो मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन अधिकतर लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर मोक्ष का मतलब, अरे भाई जिसका भी केतु 12th हाउस में आ जाएगा, 12th हाउस का केतु अच्छा होता है, जिसका भी केतु 12th हाउस में आ जाएगा, क्या उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? होता क्या है, वो जीवन काल में ही लोगों से विरक्त होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उनको ठोकरें पड़ती जाती हैं, अगर और कोई उनके साथ ग्रह पड़े हैं तो उसके रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर अकेला केतु है वहाँ पर, तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर वो लोग खुद ही जो है कम खाना शुरू कर देते हैं। इंट्यूशन पावर बड़ी तेज होती है, उनको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको कुदरत की तरफ से जो है एक देन होती है कि वो जो वाणी बोलते हैं या जो कहते हैं उस चीज़ के लिए प्रेडिक्शन उनकी सच्ची होती है, यानी कि इंट्यूशन उनकी बड़ी हाई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको कुत्ते की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। संतान और बाकी उनके अंदर नॉलेज इतनी भरपूर होगी कि वो किसी भी विषय पे कई घंटों तक बोल सकते हैं, इतनी समझ होगी हर चीज़ की। लेकिन इतने समझदार होने के बाद भी लोगों द्वारा वो इतने पसंद नहीं किए जाते, ठुकराए जाते हैं। उसका रीज़न पता है क्या होता है? क्योंकि इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अगर आप किसी से कुछ बात करो और सामने वाला कहे भाई ये तो तुम्हारे कर्म भोग थे, तुमने कर्म किए, तो सामने वाला बिदक जाएगा, कहेगा जी मैंने कौन से ऐसे कर्म करे, मैंने तो करा ही नहीं, हर बात कर्म कर्म कर्म, मैंने कोई पिछला जन्म देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो उसके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन केतु 12th हाउस वाले समझ जाते हैं और इसी जन्म में अपने कर्म जो हैं, डिटैचमेंट जो है करते जाते हैं, कर्म पूर्ण करते हैं, अपनी तरफ से सारे कार्य करते हैं, करने के बाद डिटैचमेंट करते जाते हैं। वो दोबारा अटैच नहीं होते। अगर वो किसी से टूटते हैं तो दोबारा जुड़ नहीं पाते। ये चीज़ का आपने इसी चीज़ पे काम करना है। यहाँ पर है छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। तो ऐसे लोगों को रात को सोए सोए इंट्यूशंस होती हैं, सोते सोते नींद के अंदर, जब वो अपने बेड के होते हैं उनको इंट्यूशंस होती हैं। तो वो जो इंट्यूशंस होती हैं वो आज नहीं तो कल बिल्कुल सच होती हैं। वो कोई ना कोई रीज़न से सब चीज़ें सामने आ रही होती हैं। ये आप परख के देख लेना अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर 12th हाउस के अंदर केतु है तो। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। उपाय भी मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर, आपके जन्म पत्री के अंदर अगर केतु किस भाव में है, आपको किस प्रकार का फल दे रहा है। तो इसको क्या होगा, नए साल के लिए आपको समझने में और बेहतरी होगी और आप आगे बढ़कर अपने लिए कार्य कर सकेंगे। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।